जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना उसमें लाखों बच्चे हैं। डर लग रहा हो अलग बात है, ठीक है। लाखों बच्चों में से पता भी है किसके लिए तैयारी कर रहे हो। फिर वही बात, 2 साल के बाद फिर कहोगे सर कुछ मिला नहीं, मेहनत तो मैं बहुत करता था। पता भी है किसके लिए तैयारी कर रहे हो। फिर वही बात, 2 साल के बाद फिर कहोगे सर कुछ मिला नहीं, मेहनत तो मैं बहुत करता था। मेहनत ना, एक लेवल की मेहनत हर कोई करता है, वो भी तू भी कर रहा है, समझ रहा है। डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है जब गिव अप करने की टेंडेंसी आती है ना, तब कौन मेहनत करता है। पढ़ तो हर कोई रहा है भाई। तू 4 घंटा पढ़ रहा है, दूसरा भी 4 घंटा पढ़ रहा है, तीसरा भी 4 घंटा पढ़ रहा है। उस 4 घंटे के बाद कौन मेहनत कर रहा है ना, आखिरी लैप मैटर करता है। सारे बच्चे जा रहे, कोई नहीं, अगली क्लास में दोबारा स्टार्ट कर लेंगे मैक्सिमम मिनिमा से, ठीक है। हाँ, यस भाई, क्लास में फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए वर्ड्स पर, हर टीचर के वर्ड पर। आपको ये लग रहा हो कि यार ये छोटी मोटी सी बात है, कोई नहीं, वहां से भी सवाल आ सकता है। अगर इररेलीवेंट होता टीचर पढ़ाता ही नहीं। टीचर अगर बोर्ड पर लिख रहा है तो दैट मींस रेलिवेंसी तो है, और अगर रेलिवेंसी है तो तेरे लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम, मेरे को नहीं तेरे को देना है। हर एक वर्ड के पीछे आपको दौड़ना है कि यार ये क्या है। अगर आपका दिमाग इससे 1% भी बट के कहीं और चल रहा है, बिलीव मी आपका सिलेक्शन गया। रूड लगेगा, डिप्रेसिंग लगेगा, डिमोटिवेटिंग लगेगा, लेकिन रियलिटी है। जिस डायरेक्शन में आप अपने आप को देख रहे हैं उस डायरेक्शन में मेहनत भी करनी पड़ेगी। आप ये दिन भर सोचे कि भाई मेरे को तो अच्छा कॉलेज चाहिए, वैसे नहीं मिलता, वैसे कतई नहीं मिलता। सिर्फ सोचने से भाई घिसना पड़ेगा, तेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और जेई की तैयारी में आया है तू, स्टार्टिंग का जोश ना बहुत होता है। अभी मैं रियलिटी बता रहा हूं बेटा, मिड ऑफ द सेशन में दोबारा ये बात बोलनी पड़ेगी मेरे को पता है। स्टार्टिंग में ना जोश बहुत होता है, सर हम ये भी कर लेंगे, सर हम वो भी कर लेंगे, सर हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे, आप पढ़ाओ सर ये वो। और जैसे अभी सिलेबस उठेगा ना अपना, किसी को लग रहा है ये फिजिक्स बहुत ज्यादा हो गई, अभी यार सिलेबस से ही आएगा और हम सिलेबस पूरा कराएंगे। तो मेरे को वो चीज होती है, मैं जब पेपर डिस्कस कर रहा होता हूं मेरे को ऐसा लग रहा होता है यार, ये जब चीज मैं एग्जैक्टली क्लास में प्योर इंटेंट के साथ बता रहा होता था ना, पता नहीं कितने सारे बच्चों ने उस समय मजाक किया होगा या सीरियसली नहीं लिया होगा। और किस्मत देखो, वो टॉपिक आ गया, फिर बच्चे को लगता है यार ये तो मैंने पढ़ा नहीं, समय तो था, और जिस समय पढ़ना था तू पढ़ भी रहा था भाई, बस तेरी एनर्जी चैनलाइज नहीं थी। बस वो छोटी सी बात अगर तूने वही सुन ली होती तो यार ये सवाल हो गया होता और सिलेक्शन मिल जाता। मेरे को बहुत दुख होता है पता है, कि जब हम लोग प्योर इंटेंट के साथ पढ़ा रहे होते हैं ना, तो कई बार ऐसा लगता है यार इसी चीज से सवाल आ जाता है। अब मैं बच्चे को कैसे बताऊं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। और बच्चे ने क्या सोचा, अरे ये तो बहुत सारी बातों में से एक बात होगी, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर थोड़ा ना किसी का डिसाइडेड है। बच्चा इस सोच से रहता है, उसको थोड़ा ना पता है कि यार ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट हो सकती है कि आ जाए। वो तो इसको नॉर्मल नजर से देख रहा है, हाँ कोई छोटी चीज बता रहे होंगे सर, नहीं आई कोई दिक्कत नहीं है, या चलो छोड़ते क्लास छोड़ते। भाई उस मोमेंट को सोच, जब तेरे सामने पेपर आएगा ना, उसमें से कई ऐसे सवाल होंगे जो तेरी क्लास की कॉपी में कहीं ना कहीं उसके बारे में बताया। मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्ट, हो सकता है कहीं ना कहीं तो बताया है। और उस मोमेंट पे तू क्या कर रहा था? अगर तेरी ईमानदारी तेरे साथ होती और तू बिल्कुल सिंसियरली सुन रहा होता, तो तेरी रैंक पे कितना इंपैक्ट पड़ता। उस मोमेंट के बारे में सोच, आगे पीछे कुछ नहीं। उस मोमेंट को अगर तूने सीरियसली, कई बार होता है तुम्हारे पास 5-6 क्वेश्चन ऐसे दिखते हैं एग्जाम में, तुम कहते हो यार मजा आ गया, क्लास से पढ़ के गए थे भाई, क्लास का सवाल आ गया। बाकी सवाल भी क्लास के ही थे, लेकिन बाकी सवाल में तूने ध्यान नहीं दिया। बस समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं सारे बच्चे, ठीक है। तो मेरे को अभी आपके दिमाग में बहुत कंटेंट डालना है, तो आप पहली बात तो ओपन माइंड से आया करो, ठीक है। और ये हमेशा अपने आप को याद दिलाना बेटा, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना उसमें लाखों बच्चे हैं। डर लग रहा हो अलग बात है, ठीक है। लाखों बच्चों में से अगर आप कॉमन हरकतें करोगे तो आप उन लाखों की भीड़ में ही रहोगे। द ओनली डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इज द डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। पढ़ हर कोई रहा है भाई, कोई ढोंग कर रहा है और कोई सही में पढ़ रहा है। जो लंबे दौर में पढ़ेगा उसको मेंटेन रखेगा,
कमियां जो भी हो रही हैं उस पर इंप्रूवमेंट दिखाता रहेगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा। समझ रहे हो? यस।